मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नमिषाण तीर्थ में हर सिद्धि हर इच्छा को पूर्ति करता है। वहाँ पर सब जाकर तपस्या किए, जो किए वहाँ पर पांचों पांडु भी गए तपस्या किए, मनुष्य कृपा किए, जनक सुनैना सबको भगवान आशीर्वाद दिए। तो हम लोग को भी आशीर्वाद चाहिए। तो नारद जी बीड़ा को बजाते हुए श्रीमद नारायण का कीर्तन करते हुए मृत्युलोक में भ्रमण किए। देखे कि हाँ कोई न कोई कारण से लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है। अभी मान लीजिए घर है, अभी नाती पोता बच्चे होंगे तो हमको और फ्लैट गाड़ी चाहिए, उन लोग के लिए चाहिए, पहले एडवांस बुकिंग हो जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हाँ इच्छा बढ़, मेरा मन अंत कहाँ से पायो। तो देखे नारद जी की सबको इच्छा है कि ये हो जाए, एक होता है दूसरा तीसरा मनों की मान लेते, ये हो जाए, होना चाहिए भाई, हमारा सब विस्तार होना चाहिए। कोई बाबा जी थोड़े हैं कि अकेले रहते। अब तो बाबा जी की क्या सबसे बड़ी व्यवस्था है, खूब बड़ी बड़ी जगह है, VIP होता है, AC लगा है, गाड़ी प्लेट सब बना है, तब लोग चेला जजमान बड़े बड़े पार्टियाँ जाएंगी। हाँ सब वही लोग देते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं बाबा। बाबा को ने जो पूरा सब त्याग देते हैं, त्याग देंगे। लेकिन हमारे मतलब हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन भजन में एक दिन बैठे थे तो हम जब प्रभु जीवन भर हम लोग मांगेंगे, कब आपको मानेंगे इंसान। तो मान लीजिए आपके लड़का बहू आ गया, शादी हो गया, अब हम ये न कहें कि हमको पोता चाहिए, हम अपने लड़का से कहेंगे अपना लड़का मांग, तो जब ये मांगेंगे तो आपको तो पोता ही गया। आप भगवान को मांगिए, हाँ बराबर। आपने तो लड़का मांगा आ गया, बहुत चाहिए आ गया। अब कह दीजिए कि आप मांगो, हम भगवान को मांगेंगे, तो भगवान स्वरूप में नाती पोता आ जाएंगे। आखिर जीवन भर नाती पोता ये दे दो जीवन भर मांगते रहेंगे, तो भगवान से कब मिलेंगे? उनसे भी मिलने का टाइम है ना। तो पहले के तपस्या गुरु लोग किए थे महात्मा, तो तपस्या का फल मिलेगा कि नहीं उनके नाती पोताओं को? जो नाती उनका तो नाती पोता हुई है, जो चेला चेला बनते जा रहे हैं, तो उनको सुख मिलेगा। आज वो सुख भोग रहा है, इतना तपस्या कहाँ कर रहे हैं जो पहले महात्मा किए हैं। तो झोपड़ी में रहते थे, मिल गया खा लिया, नहीं मिला मांगने गया कोई देगा। और जल्दी कोई सच्चा महात्मा मांगने नहीं जाता है, वो तपस्या इतना करता है कि जजमान चेला लोग खुद मिले जाकर देते हैं, तब वहाँ व्यवस्था बनी है। उन्हीं के द्वारा सुबह भजन करने से कोई कमी नहीं होता है, सब समय समय की बात है। वही नारद जी बीड़ा को बजाते हुए श्रीमद नारायण का कीर्तन करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। दूध की नदियाँ आज भी है बड़ी पुरानी, लेकिन सब लुप्त हो गए। सोना चांदी जो मालिक समुद्र किनारे छोड़ देते थे, जितना जिसको जो था वही ले जाता था कि ये चाहिए हमको मिल जाता था। अब मिले तो ट्रक में भर कर लेकर चले आएंगे, ये नहीं देखेंगे कि और कोई को जरूरत है कि नहीं ना, सबको नहीं मिलेगा, इसीलिए लुप्त हो गया ना। पहले देखिए प्रेम था लोगों में, ए भाई आप क्या चावल ले ले गए, हमारे से चावल ले जाइए, आप क्या क्या है गेहूँ दे दीजिए, तो लोग बदल लेते थे। अब जो चीज कम पैदा हुआ महंगा हो गया, नहीं तो देखिए दूध दही सब मांग करके लोग घर में काम चला लेते थे, अगर उनको भी दिलाते थे। कोई बर्तन घर में आवे तो खाली न जाके उसमें कोई डाल कर देते, कि प्रेम था लोगों को मांग लेने का। वही नारद जी पहुंचे, भगवान शेषनाग सज्जा प्रसन्न कर रहे थे। भगवान के हाथ में शंख गदा कमल का फूल है, गले में बनमाला पहने हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, आप फोटो में देखे हैं, लक्ष्मी चरण दबाती हैं। क्यों दबाती है? नारद जी ने पूछा, आप लोग को सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं किया, न कोई बताया होगा, बहुत जल्दी जल्दी कर देते तो क्या बताएंगे, नहीं ध्यान है। नारद जी बोले, मैया भगवान के चरण क्यों दबाती है? जब हम कभी आते देखते चरण दबाती रहती है। तो लक्ष्मी जी बोली कि पति के चरण में शनि का वास होता है और पत्नी के हाथ में शुक्र का। ये शुक्र शनि दोनों मित्र हैं, दोनों जब मिलते हैं ना तो वहाँ से दोनों ग्रह दूर हो जाते हैं। शनि देव खुश हो जाते हैं, चलो हमारा सेवा कर रहा है, चरण दबा रहा है। शुक्र जो मित्र हमारा सेवा कर रहा है, तो इसी क्या होता है कि घर की दोष दुर्दारी जो होता है, ग्रह सब शांत हो जाते हैं और घर में कोई चीज कमी नहीं होती है। प्रेम है, ये प्रेम इतना मिलता है कि पति एक बार गुस्साएगी तो शांत हो जाएगा, जो हमारे सेवा करते है ना। मिला कि नहीं फल? तो इसलिए नित्य प्रति पति का चरण दबाना चाहिए, 10-20 मिनट प्रणाम करना चाहिए। जस गृह नारी पंजनते रमते। और आप लोगों की भी पूजा क्या है, सारी सामग्री घर में व्यवस्था हो गया, सुबह उठे नहाए धोए पूजा पाठ किए, मंदिर में गए,
भगवान को गुरु ब्राह्मण को कुछ देकर दान उनको आशीर्वाद दिए। रोज की इतनी खर्चा आपने बहुत खर्चा है, थोड़ा दान रोज कर रहे हैं तो उसे पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलता है। वही ब्राह्मण गुरु कहते हैं कि अच्छवान भव, धनवान भव, चित्रवान भव, मिला ना आशीर्वाद, बिना मांगे नहीं मिल जाता है। पति को भी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए क्या? तो वही ने बताया कि जस गृह नारी पर्यंत रमते करनी चाहिए ना। हाँ बताते उस पर भी। तो यही वधु लड़किनी पर घरे आई जाके नहीं पलट नहीं, तो उनको भी इज्जत सम्मान करना चाहिए। इसलिए कि आप घर में लक्ष्मी लाए, लक्ष्मी कहीं कहीं पे दिया होता है, लोग उतारते हैं डोली से, अब तो गाड़ी से उतारते हैं, पहले डोली में से उतारते थे, हाँ, है ना, डोली चल के जाते थे लोग। हाँ? तो आती है घर में तो लक्ष्मी है, उनको अपने घर का नियम बताना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। बहू उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, ये हमारे घर का नियम है। अब ये नहीं कि अपने उठबे ना करें, उनको क्या उठे क्या बनाओ, ये भी बात सही है। लड़का बच्चा नहीं है, लाओ साग सब्जी काट दे, लड़का बच्चा हो जा, ला हम खिलाते हैं तुम बनाओ भोजन। अब लड़का रोएगा तो हलवा पूरी बनाएगी, जल जाएगा, बड़का खा लेगी, जरका दे देगी, कहेगी लड़का रो रहा था हम चले गए थे। हम घर की सही बात बताते हैं, इसीलिए घर में बुराई होता है। तो पति है, पति को भी सोचना चाहिए कि हमारी लक्ष्मी है, हम घर पर चले प्रेम से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं सही बता रहा हूँ, घर में परिवार को खूब सुंदर अच्छा से रहना चाहिए। ये नहीं कि बस एवरा मुँह बनाया, बाहर गए हैं पति, उनका काम हो गया, ड्यूटी हो गई, कहाँ गया, आइए गरम गरम चाय बनाए, स्पेशल पकौड़ी छानी में, ठंडा हो रहा है, क्यों नहीं आदमी आएगा दौड़कर। और घर पर आए पानी में, अरे पानी में पीछे तो सीरियल छूट जाएगी हमारी, कहाँ पति आएगा, आएगा वो पत्ता हो जाएगा, जो है ना तय टूट कर गिर जाएगा। पति को भी संभालना जरूरी है, पत्नी को भी। इसीलिए दोनों का जोड़ी प्रेम से, कोई बात हो जाए तो प्रेम से समझाना चाहिए। घर की बात घर में करना चाहिए, बाहर सुनाएंगे अगल बगल के वो मजाक उड़ाएंगे, आज रो रो कर सुन लेंगे, दूसरे से हंस करके बताएंगे। अब बहू को मिलेगा तो वही शिकायत सुनाएंगे, हमारी शिकायत कर रही है, भी उनका है, क्या जरूरत है हमको बताना। भगवान कहते हैं हमसे कहो, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। और कैसे करो कि मामा गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। भगवान कहते हैं अपने दुख को हमसे सुनाओ, हमारे सामने रो, दुनिया के सामने क्यों रोते हो। वो मजाक उड़ाएगा, कल आज प्रेम है, कल हंसी उड़ाएगा, भेद हो जाएगा। तो जब फलाना रो रहा था उसके घर में, प्रेम भी कहाँ है, दिखावा करेगा। हाँ, तो भगवान कहते हैं हमसे कहोगे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, हम किसी से कहने नहीं जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। सही बात। एक दूसरे से प्रेम, देखिए एक ने कही दूसरे ने मानी, दो दो ज्ञानी मिलते हैं, दो दो बातें होती हैं, और दो दो गधे मिलते हैं, दो दो बातें हैं। आदमी गधा बन जाता है, मारने लगता है, रात गधा नहीं चलाता है, क्या जरूरत है। प्रेम से कोई बात हो उसको समझना चाहिए घर में, तो घर में सब कुछ रहेगा, कोई कमी नहीं होगा। भगवान भी वहाँ खुश होते हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण आते हैं कि चलो ये पति पत्नी परिवार बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, प्रेम है इनकी में, तो वहाँ आएंगे। नहीं तो हितनाथ भी आता रहेगा तो झगड़ा देकर भाग जाएगा, कहीं हम भी न मार भाई छुड़ाने जाएगा, तो धर्मियाने छुड़ाने गेला तो मार खाता है, उधर से वो चला रहा है, उधर से वो चला रहा है, उधर छुड़ाने मार खाएगा, पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। तो ये सब नित्य प्रति भगवान का पूजा पाठ भजन करेंगे तो कोई कमी। जैसे भजन में कोई मात्रा है क्या, भजन सोच है भजन, अब भोजन में मात्रा है भोजन, उसको मात्रा से करिए, ज्यादा कर लेंगे पेट गड़बड़ कर देगा। अब भजन कभी भी करिए, काम करते रहो नाम जपते रहो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। हाँ, सुबह उठे पहले अपना हाथ देखे, ये मंत्र है, शराग्रे बसत लक्ष्मी कर्म देतु सरस्वती कर्म ले संप्रमा प्रभाते कर दर्शनम। पहले अपना हाथ ही देखना चाहिए, मन लिया देखिए सब देता है। उसके बाद पृथ्वी पर जिसमें है या पेट पर, तो इसको माथे लगा लिए, मंत्र है, मंत्र नहीं याद है लगा लिए। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श मत में, हे माँ हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं, क्षमा करें। माँ कितना खुश है। वही काम आदमी किसी से प्रेम से कराता है कह करके तो बुरा नहीं लगता है। आए अपने आप एक बार कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तो यही विशेषता है, यही पर प्रसन्नता मिल गई। आदमी नहीं कर पाता है, समस्या हो जाती है।
तो वही व्यास जी के सुखी जी कह रहे हैं कि नारद जी ऐसे बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है कि हम सब दुनिया में बताएंगे, खूब सेवा करो। सेवा करेंगे तो भगवान आएंगे घर में, कोई देवता देवी कमी नहीं होगा। और सबसे बड़ी तो भगवान कह दिए हैं कि मन करम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि विरंज समेत सब बस ताके सब दूर। ये रामचरितमानस में लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहे हैं अपने मुख से कि मन में अनेकों विचारे छोड़ दो। ब्राह्मण ये साक्षात देवता है पृथ्वी के, ये हमारे सचिव है, भगवान के बारे में सब बताते हैं। इनका सेवा करो तो हम बस में हो जाएंगे तुम्हारे, और सब देवता बस में हो गए तो क्या कमी है, मिल गया कि नहीं सब। तो ये प्रसन्न हो गया तो सब कुछ हो गया। वही नारद जी साष्टांग दंडवत किए, भगवान गले लगाए, बोले क्या समाचार ले हैं। नारद जी बोले प्रभु मृत्युलोक मनुष्य अपने परिवार में पढ़ करके कोई कष्ट भोग रहा है, उसका कष्ट कैसे दूर हो जाए बताए। भगवान बोले श्री सत्यनारायण व्रत करा। देखिए लिखा है श्री सत्यनारायण व्रत। क्यों लिखा है? ये सत्य व्रत है और किसी पर नहीं लिखा है। तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर आ जाके हृदय साँच है ताके हृदय। सच्चाई से बढ़कर कोई पूजा पाठ नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और आजकल लोग खूब झूठ बोल रहे हैं। बोलने तो अपनी अपनी धारणा है। कैसे बोल रहे हैं? ये तुलसीदास जी 400 वर्ष पहले रामायण में लिख दिए। यह कलिकाल कठिन और गारी, अपाप परायण सब नर नारी। सब नर नारी पाप में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आजकल क्या कहते हैं, हेलो कहाँ है? तो ट्रैफिक में फंसा हूँ, अभी घर से नहीं निकले। अब आज जब व्हाट्सएप लगावे तो काट देंगे, अरे यार चित्र दिखाई देगा है ना। तो झूठ बोलने के लिए यंत्र मिल गया, मशीन, और झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ से डरते हैं, पहले लोग बहुत डरते थे। अब जिसे मालूम है कि धारा प्रवाह बोलते जाओ, ये सबसे बड़ी तो यही दोष हो गया। वही भगवान कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। नारी से भगवान बोले कि क्या इच्छा है? तो वही नारद जी बोले प्रभु अब तक कौन सा भजन कीर्तन पूजा पाठ जगह अनुष्ठान तो तपस्या है जो करने से मृतलोक में मनुष्य का आनंद सुख हो जाए, धन पुत्र प्राप्त करके आपको प्राप्त कर ले। भगवान बोले वही व्रत है। इस व्रत में गेहूं का चूर्ण बनाओ, हलवा बनाओ, पूरी फल फ्रूट मिष्ठान भगवान का वस्त्र है, माला फूल नाना प्रकार की सामग्री से पूजन करें, हवन करें, आरती करें, सबको प्रसाद दे। अपने प्रसाद ग्रहण करके भजन कीर्तन करके वे जागरण करें। इसमें लिखा है नित्य गीतादिकम करें। भगवान का नित्य करना चाहिए, सामने गीत गाना चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे सामने नाच लोगे तो दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं है। और तुलसीदास जी लिखे हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मर कर पिनाई। अपने पत्नी की विवश होकर के बस में पति लोग नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? ये काम करना है, पैसा ले आना है, वो रोजगार करना है, यहाँ जाना है, ये नहीं नाचना है। तो भगवान कहते हैं हमारे सामने नाचो, हमारे गुणगान को गाओ, तुमको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी जीवन में। देखते हैं आज इसी में हाँ, वहाँ से माल वहाँ रिटर्न भेज देना, वहाँ से वहाँ पहुँचा, उनका कमीशन बन गया, वो भी तो भाग बना कर आए हैं। दौड़ है क्या? इतना व्यवहार बना लिया है, परिचय हो गया, उनका बैठे बैठे काम हो जाता है। आदमी है, ये भी बात है। तो वही भगवान कहते हैं सब तुम्हारा पूरा कर देंगे। इस तरह से भजन कीर्तन करो, जागरण करो। भगवान कहते हैं हमारे लिए जगोगे, हम तुम्हारे लिए जगेंगे, तुम्हारी निद्रा आलस को दूर कर देंगे और धन धान पुत्र पौधे करके अपने लोक का वासी बना देंगे। इस प्रकार से पहला अध्याय हुआ श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री चैतन्य कथा प्रथमोध्याय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए, फिर ले लीजिए फूल, आप लोग इसमें रख दीजिए, बाद में चढ़वा देंगे। देखिए मत, लेकिन ये सब पड़ेगा ही, किसी में रख दीजिए, हम बाद में चढ़वा देंगे। चलिए दूसरे अध्याय की कथा है। मुख मुख भाव सुना देते, कथा एक दिन भर का है तो खत्म नहीं। भगवान की कथा, कथा शब्द का उल्टा क्या है? था के था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बाबू सब
भगवान अनंत है, इनकी कथा अनंत है, कोई अंत नहीं है। दूसरे अध्याय की कथा है। एक सतानंद नाम के ब्राह्मण काशी नगरी में सब भक्तों के एकत्रित किए और कि हम भगवान का आज पूजा सुनेंगे, सब सुनेंगे, हम करेंगे। सब एकत्रित किए सामग्री और भगवान का विधिवत पूजन किए, होम आरती किए। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचते हुए आया, देखा जहाँ झोपड़ी वहाँ किला टारी बन गया। ब्राह्मण देव कहाँ गए? सोचे कि ब्राह्मण देव के पास इतना धन कैसे होगा कि महल बनवा लेंगे। लेकिन भक्त लोग बताए यही सतानंद ब्राह्मण का घर है, आंगन में पूजन कर रहे हैं, उनके यहाँ भगवान सब कुछ दे दिए हैं। अब अंदर पहुंचा, आटा दाल चावल साग सब्जी वस्त्र पैसा सब लाया था, भगवान को चढ़ाया, ब्राह्मण को भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद खाया, मन पवित्र हो गया। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी पानी। लकड़हारा बोला, ब्राह्मण देव आपके यहाँ सब हो गया गुरुजी, क्या कारण है? ब्राह्मण देव बोले, सत्यनारायण भगवान है, इनका पूजन हर पूर्णवासी को हर महीना करते हैं। हर महीना का हम लोग को पगार आता है, या रोजगार से रोजगार रोज पैसा आता है। हर महीना बिजली का बिल देते हैं, 2 महीना न दीजिए तो मीटरों का ले जाएगा। दूध का, चीनी, चाय, भोजन सबका बिल बन जाता है, भगवान का भी बिल बन जाता है। ये नित्य पूजा आपका हो रहा है, लेकिन यही रोज का रोज पैसा आ रहा है, रोज रखिए, नहीं तो महीना में इकट्ठा रख दीजिए तो 12 महीना में कितना रुपया हो जाएगा? 10%। 10,000 महीना मान लीजिए कोई कम से कम कमाता है, इससे कम तो 15 में चलेगा। 10,000 में से 1,000 अगर आए तो 12 महीने में 12,000 हुआ। भगवान की कथा पूजा हर साल में नहीं होगा गणपति उत्सव, तो भगवान कहेंगे देखो 11 महीना के खा जाओ, 1 महीना का हमको खिला दो और सबको हम तुम्हारा 11 महीना शुद्ध कर देंगे। तो यही की सरकार का टैक्स न दे बड़े बड़े लोग, तो इकट्ठे सब उठा ले जाते हैं, कोई हिसाब है नहीं है। और टैक्स दे रहा है, हमारा देखो वही सब है। तो भगवान कहते हैं हमारा भी टैक्स है, टैक्स सिर्फ थोड़ा है। भगवान कहते हैं 10% हमारा है, यहाँ के सरकार 18% दी है, 28% लिए तब तो इतना बनाए, रोड मकान क्या क्या बनाए, सब घर दिए। तो जब हम कमा करके अपने माता पिता को देंगे तब तो घर की व्यवस्था बनाएंगे। वही भगवान कहते हैं हमारे लिए भी करो, तुम्हारे सब दोष पाप दूर कर देंगे, धन धान पुत्र पौत्र सब प्राप्त कर देगा। लकड़हारा विधि विधान को सुना और कहा कि लकड़ी बेचने से जो मिलेगा हम भगवान का पूजन करेंगे। लकड़ी लेकर के चला तो जो आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इतना बड़ा चंदन का लकड़ी 500 रुपया भगवान को लगाना वाले आगे चंदन। वहाँ जब चल रहा था, बेमौसम में पानी बरस गया, लकड़ी गीली हो गई थी, ये लकड़ी लेकर के गया तो राजा खरीद लिए लकड़ी। कहे क्या कीमत लेगा? कहा कि हम तो आप राजा, हम प्रजा है, हम भी चाहते इसे भगवान का पूजन करें। भगवान राजा को प्रेरणा दिए कि इसको सब कुछ दे दो। पूजा की सामग्री बहुत रहा, पूजा की सामग्री लोग के गोदाम में भरा रहता है, जहाँ हमेशा वो दिए, भंडारा के सामान दे दिए। उस समय सोने का रुपया चलता था, अभी देश आजाद नहीं हुआ था, सोने का रुपया चल रहा था, चांदी का। फिर धीरे धीरे तांबा, फूल, पीतल होते होते कागज या लोहा चल जाएगा। ये कुछ साल के बाद बंद हो जाएगा, बस मोबाइल में और उसमें फिटिंग रहेगा, कंप्यूटर में 10-2 रुपया वहाँ चला गया, बैंकों में नहीं रहेगा, ऐसा सेटिंग हो जाएगा। न चोर चोरा देखते लोग कहाँ जाते थे, चोरी हो जाता था, चोरी हो रहा है। अब जाने से कोई रुपये लेने 100-200-500 लिया है, वो कहाँ रह गया पता नहीं, उससे चुराने से क्या मिलेगा? कितना मतलब ये व्यवस्था अच्छा होगा। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारा सब कर देंगे। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, आया, पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दे दिया, आज हम भगवान का पूजा सुनेंगे, सब कोई भंडारा भोजन बनाइए, खाइए। पहले लोग सब मिल करके बनाते खिलाते खाते थे, कुछ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ता। अब तो सब किराए पर ले आइए, आदमी बनाने वाला, खिलाने वाला सामान सब करना चाहिए जैसे हो। अब लकड़हार इतना खुश हुआ पूजा से कि रात भर जागरण किया, और उसका लकड़ी का व्यापार था, जलाने वाला लकड़ी, और मकान सोफा सेट की दुकान से बनाने लगा। बहुत नौकर आ गए बिना बुलाए। भगवान की कृपा होती है ना, तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं हेल्प काम करने के लिए, और उसका रोजगार बढ़ता था।
ग्राहक खूब आने लगेंगे। और अब बगले वाला देखेगा कहा कि आया हमारे यहाँ तो आएंगे जो इसके यहाँ सब जा रहे हैं। तो पूजा किया है, दान किया है, भगवान को रोज मनाता है, तो उसके यहाँ नहीं जाएगा तो तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम क्या करते हो? सब अपने खा जाते हो। वो तो दान करता है, भगवान को, गुरु ब्राह्मण को सेवा करता है, तो भगवान उसका भेजेंगे कि नहीं? तो इस तरह से करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मासे मासे कृतम व्रतम तत्पर धन पुत्रानुगत यह लोग सुख होता चाहते सत्क्रम जो इस लोक में सुख होकर के अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान को प्राप्त करें। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सताव्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय की कथा है। एक उल्कामु के नाम के राजा भद्रशिला नदी के किनारे इसी तरह से अपने परिवार के साथ में पूजन कर रहे थे। वहां पर साधुराम व्यापारी आए, पूजा पाठ देखे, प्रसाद खाए। राजा से बोले क्या कारण है कि बलप्रीतम पूजन कर रहे हैं? राजा बोले देखो हमारे यहाँ सब कुछ है, पुत्र नहीं, पुत्र की इच्छा से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। साधुराम व्यापारी को भी पुत्र नहीं, वो भी कहा कि हम भी भगवान का पूजन करेंगे, विधि विधान को बताइए। विधि विधान को जाने और प्रसाद लेकर गए, अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद खिलाया और बोले कि हम लोग को संतान प्राप्त होगा तो 100 महीने के अंदर हम लोग पूजा करेंगे। संसारिक आनंद सुख को प्राप्त किए। 10वें मास में एक रत्न रूपी कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का दूसरी लोग नाम कलाती रखो। उनकी पत्नी बोली भगवान का पूजन कर दीजिए। साधुराम व्यापारी बोले अभी छठी बढ़ई में बहुत खर्चा होता है, बरसी होता है, वर्षा कहते हैं, 100 महीने विवाह करेंगे पुत्री का तो कथा भी सुन लेंगे, ब्याह करवा लेंगे, कहीं दक्षिण में धोखा हो जाएगा। भगवान कैसे पूछ सकते? एक मनौती पूरा किए नहीं, दूसरा मना दिया, ये भी करो। भगवान कहे चलो कभी करेंगे। पुत्री विवाह जो हो गई, बंधु बांधव के साथ में सुंदर वर ढूंढ करके विवाह कर दिए और भगवान का पूजन भूल गए। अपने दामाद से बोले कि धन बहुत खर्चा हो जाएगा, हम लोग को व्यापार करना चाहिए। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम पदम जस गिरिया टका नाथ की हाथ के टकाए थे। ये टका शब्द बंगाली भाषा है, बंगाल के रहने वाले उनके दामाद। तो व्यापारी लोग हर भाषा जानते, तब तो हर भाषा में हर जगह व्यापार करेंगे, और नहीं तो कोई जानकार को रख लेते हैं वहाँ की, या वहाँ से लोग ले लेते हैं उनके भाषा में बताने वाला जो दोनों जगह का जानता हो। उस तरह से ये रत्नसारपुरी में आ गए, बॉम्बे। यहाँ व्यापार किए, रात में विश्राम किए। भगवान सोचे कि इसको दंड देना चाहिए। जो फल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट ही श्रुति मारे मोरा। दंड नहीं देंगे तो नहीं समझेगा कि भगवान क्या है। भगवान माया का चोर भेज करके चंद गए तो राजा के यहाँ चोरी करा लिया और नौका में ले आकर के सादर उतार के धन रख दिया और उस पर सब नाम लिखे दिए राजा संग। स्वप्न दिए कि राजा क्या चोरी होगा, फला स्थान पर धन गया है। राजा सुरक्षा संगी साथ में आए, धन देकर प्रसन्न हुए और जीवन कारावास दे दिए। ये लोग कह रहे हैं हम लोग चोर नहीं है, हम लोग व्यापारी हैं। राजा बोले देखो तुम्हारे नौका में सब धन मिला, चोर कौन होगा? तो जाको प्रवदार दुख देना, ताको मती आगे हरे लेना, दुख देना रहता तो भगवान इसी तरह मती हरा और जेल में बंद हो गया। उसी रात को माया के चोर भेज करके लीलावती कलावती किया, भगवान चोरी कर दिया। घर में कुछ नहीं था, घर के धन सब चोर चुरा ले गए। घर में नहीं एक दाना, जिससे खबर पठाऊं कोई नहीं मरदाना, दाना है न मरदाना है। बहुत प्यार से माता की बेटी व्याकुल हो गई। भगवान के मंदिर में गई उसकी पुत्री, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आई, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। उसकी माँ बोली कहाँ चली गई थी? पुत्री बोली सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लो। उस कथा में सुनी हूँ कि कोई बंदी खाने में रहता है तो छूट जाता है जेल से, पुत्र पाओ धन धान मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। तब उसकी माँ को ध्यान है कि पुत्री तुम्हारे जन्म के पहले हम लोग संकल्प किए, हम लोग तुम्हारा विवाह कर दिया, भगवान का पूजा नहीं सुना। हो सकता है उसी से भगवान रुष्ट हो, हम लोग घर में चुन हम लोग पति के साथ प्रसाद को आंचल में लेकर के विलाप कर रही है, रो रही है दीनानाथ दीनबंधु करुणालय, हमारे घर परिवार हम लोग से जो कुछ गलती टूटी हुआ उसको क्षमा करें, हमारे स्वामी दामाद घर पर आए,
हम लोग कल आपका पूजन करेंगे। ऐसा एक अबला माँ का संकल्प सुन करके भगवान को समझा। क्यों? ये माता बहन ऐसी दयालु है ना कि ये अपने दुख को कहती हैं और रोती हैं दोनों एक साथ में, पता है। और कोई रो रही है तो जाएंगे चुप कराने तो अपने भी रोने लगेंगे। ये प्रेम, इनको हार्ट अटैक जल्दी नहीं होता और फिर धीरे धीरे होने लगा। आदमी लोग न कह पाते हैं न रो पाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय में रख लेते हैं। ये क्या करती है? दिल के अरमान आंसुओं में भला ये रोने से दुख दूर हो जाता है, कहने से दूर होता है। भगवान से साधुराम में पारी कि पत्नी जब ऐसा संकल्प की तो राजा तो भगवान स्वप्न में, ये दोनों व्यापारी हैं, इनके देवताओं का प्रकोप था और पूजा होने वाला है, जल्दी छोड़ो नहीं तो तुम्हारे धन पुत्र को नष्ट कर देंगे। राजा सुखे पहला वाला स्वप्न कर गया, कहीं दूसरा न सही जा, धन पुत्र नहीं जाएगा तो हम क्या करें। तुरंत जेल खाने से निकाले, दूना चौगुना धो दिए, इतना दिलवा दिए कि कभी अब कमाने की जरूरत नहीं, जाओ पूजा करो भजन करो। साधु में पहले धन लेकर अपने नगर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण श्री सदान प्रतिथाम तीर्थ अध्याय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की चौथे अध्याय में कथा है। साधु रूपाई जब चलने के लिए तैयार हुए तो दंडी स्वामी को रुझान करके भगवान पहुंचे और बोले है भाई तुम्हारी नौका में क्या है। साधु रूपाई सोचे बाबा जी हैं, धन देखेंगे तो कहेंगे भंडारा करना है, आश्रम बनवाना है तो, और हम जेल में रहते क्यों उनको दें। किसी भी कारण से धन आता है तो दान भी करना चाहिए। धन आने के कारण एक है तो जाने का 10 हो जाता है। साधु रूपाई झूठ बोले, क्या बोले? लता पत्रार्थम बढ़ते तरुण मिश्रम विक्रम सत्वा सतम लोके विश्व जीरा धनिया मिर्चा मसाला लता पत्र जितना रहा जनरल स्टोर किराना पंसारी का सब बुला दिए। और वो कौन व्यापारी थे? ज्वेलर, सोना चांदी हीरा जवाहरात। भगवान के सतम होते हुए तुम्हारा वचन सत्य। कुछ दूर पर भगवान अंदर के भजन करना, धन में सो गया तो अपने मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनके दमाद जाले आकर ऊपर छिटा दिए, होश में आए, बोले हमारा धन न छो जा। उनके दमाद बोले सवेरे सवेरे दंडी स्वामी से झूठ बोले इसलिए आपका धन न छो जा। भगवान बैठे हैं दंडी के रूप में, चलिए गए चरण पर गिर पड़े, त्रायमाम शरणागत। भगवान बोले क्या बात है? तो प्रभु हमारे नौका में सोना चांदी था, सब कुछ पता मिर्चा मसाला हो गया। भगवान बोले तुमने पुत्री का विवाह किया और पूजा नहीं सुना, अभी भी दान इतना मिला तुमको कुछ नहीं सुना। तब क्षमा याचना किए कि प्रभु हम आपका पूजा करेंगे, घर पर भंडारा करेंगे, प्रसन्न हुई। जैसे नौका में धन था उसे भर दीजिए। अभी तुलसी दल से यहाँ पूजन करूँगा। तुलसी दल से चढ़ाने के लिए भगवान प्रसन्न हो गए, नौका में धन हो गया। धन देकर प्रसन्न हुए, अपने नगर के समीप आ गए। घर पर सूचना दिए हम लोग व्यापार करके आ गए हैं, पूजा की तैयारी किया जाए। इधर महतारी बेटी में आरती कराती उधार पंच मांग करके भगवान का पूजन शुरू करती। जब ये दोनों सुनी कि हमारे पति आए हैं तो पारापारी पूजा को छोड़ करके चले। भगवान सोचे प्रसाद कोई नहीं लिया, होम आरती नहीं किए, महाराज को दक्षिणा नहीं दिए, सब छोड़ कर चले। आने वाले समय में प्रसाद का महत्व नहीं रहेगा। प्रसाद के महत्व को रखने के लिए भगवान ने समझा, उसके पति को जल में डूबो दिया। साधु रामकारी नौका से उतर चुके थे। जब वे देखी कि हमारे पति नहीं है, सोचिए अब मैं क्या करूँगी, कैसे जीवन बिताऊंगी। आन काट सीता बनाई, माता नल पुण्य देह लगाए, हे माँ सीता सजा दे उसमें जल जाओ, नहीं तो जल में डूब जाएंगे। उसके पिता बोले जो तुम्हारा कर्तव्य करना, भगवान मिले थे, हमारा भी धन न छूट गया था, धन मिल गया, कहीं से भूल चूक हुआ, क्षमा करो, भगवान का कीर्तन करो, तुम्हारे पति मिल जाएंगे तो ठीक है, न तो जल में सती जाना। न जग छोड़ो, न जंजाल छोड़ो, न हरि को भूल जाओ जिंदगानी में, और जग में ऐसे रहो जैसे कमल राय। धनवानो धन की रक्षा चाहो तो बनो आज दानी,
कुआं से जल निकलेगा नहीं तो सड़ जाएगा सब